नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम इमनाज़ है और आज हम जिस जगह पे हैं वो बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन है और हमारे साथ रोहित झा सर हैं। ये आपको बताएंगे कि बेसिकली हर साल क्या होता है कि बिहार में एक बड़े लेवल पे एक मीटअप किया जाता है, एक तरह से का एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है जिसमें कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया जाता है। उसके साथ ही बहुत सारे लोग इंडिया से और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से आते हैं यहाँ पे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आते हैं जिनको जो नए आइडियाज़ अच्छे लगते हैं उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो रोहित सर हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन है इसका मेन पर्पस क्या है, उन्होंने कैसे इसको बिल्ड किया था और इस बार वो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करें और कैसे ये बिहार को प्रोग्रेस में हेल्प करता है। तो सर आप इस पर थोड़ा सा अपना विचार दें। धन्यवाद। देखिए, बिहार उद्यमी संघ आज से 11 साल पहले बनी थी और इसका इसका बनने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बिहार में एक उद्यमिता के लहर को गांव-गांव तक पहुंचाना है। आज बिहार उद्यमी संघ बिहार के हर एक ब्लॉक में है, 534 ब्लॉक में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में है, हर जगह हर गांव में हम लोगों ने लोगों को कनेक्ट किया। हमने युवाओं को कनेक्ट किया, हमने महिलाओं को कनेक्ट किया, हमने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कनेक्ट किया और लोगों को मुख्य धारा में लेकर के आए। किस तरीके से उन्हें हमने स्टार्टअप के थ्रू लेके आया, उन्हें हमने बिजनेस कम्युनिटी में उन्हें इंक्लूड किया ताकि वो बिजनेस करें, कुछ अपना काम स्टार्ट करें और काम स्टार्ट करें। देखिए, होता क्या है कि बिहार एक वैसा राज्य है जहां सरकारी जॉब की माइंडसेट है। तो आखिर इस माइंडसेट से बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे हम कुछ अपना खुद का करेंगे जिससे कि हम स्वरोजगार कर सके, जिससे कि हम कुछ कमा सके और जब कमाएंगे तो डेफिनेटली हम स्टेट के डेवलपमेंट में, स्टेट के जीडीपी में अपना योगदान देंगे। तो बिहार उद्यमी संघ का यही मकसद था और बिहार उद्यमी संघ के महासचिव श्री अभिषेक सिंह हैं और इन्होंने कई मौक़ों पे अहम भूमिका निभाई है। बिहार उद्यमी संघ ने अहम भूमिका निभाई है, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी हो, चाहे बिहार की अनेक अनेक जिलों तक पहुंचना हो, बिहार में एग्रीप्रेन्योर्स को बनाना हो, बड़े बड़े स्टार्टअप्स को यहाँ पे बनाना हो, उन्हें प्लेटफॉर्म देना हो। तो ये हमने किया। और देखिए, 10वां उद्यमिता सम्मेलन जो है, जो कि इस बार 21 मार्च को ज्ञान भवन पटना में होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ देश ही नहीं, विदेशों से, हार्वर्ड से, वर्ल्ड बैंक से और अनेक अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं जो कि अपनी बातों को रखेंगे, जो कि लोगों को मोटिवेट करेंगे। वो बताएंगे स्टार्टअप कैसे करें, बिजनेस कैसे करें, क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह के तरीके से हम उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है कि जैसे कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर होती है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बिगिन करने की, बट कहीं ना कहीं वो डरते हैं इन चीज़ों से। तो उनको डर के हटाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके डर, देखिए, डर किस बात का, कौन सा डर, किस बात का डर? आइए अपने घर से बाहर निकलिए, मिलिए लोगों से, नेटवर्किंग करिए। देखिए देखिए हम हमारे में क्या है, हम लोग कई बार हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हमें हमें एक्चुअली करना क्या है। हमें जो काम करना है, हमें उस सेक्टर के लोगों के साथ रहना है, काम करना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस कम्युनिटी के साथ रहना होगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। आज छोटा है, कल बड़ा होगा। बड़ा हम बच्चा तो पैदा होता ही, ये छोटा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा होता है और धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। सो डर कभी नहीं होनी चाहिए, फियर कभी नहीं होनी चाहिए। फियर को देखिए दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं ना, वो हमें हेजिटेशंस होती है। कम्युनिकेशन, एज अ कम्युनिकेशन कोच, एज अ लीडरशिप कोच एंड अ ट्रेनर, मैं इन चीज़ों को हमेशा कहता हूँ कि देखो, लोगों से ज़्यादा बातें करो, लोगों से ज़्यादा मिलो, उनके आइडियाज़ पे बात करो, अपनी कोई लूप पॉइंट्स है उस पर डिस्कशंस करो। केवल इन चीज़ों में डर से काम नहीं चलेगा, सीखना होगा, अपने स्किल सेट पे काम करिए, उन चीज़ों पे काम करिए जो आपका पॉइंट वीक है और डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली बच्चों के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करता अपना कुछ करने के लिए क्योंकि यहाँ पे सरकारी जॉब का ज़्यादा माइंडसेट है, तो वो ब्रेकिंग के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स को और उनके बच्चों को? देखिए, पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है, बहुत हद तक चेंज हुआ है और बहुत हद तक चेंज हो रहा है, होगा भी। और देखिए, करने में थोड़ा टाइम लगता ही है, इसमें नो डाउट है। अभी भी आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, पेरेंट्स आप इस बात को नहीं समझेंगे। ये उनका भी इसमें उनका भी दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को देखा नहीं है, उन्होंने इन चीज़ों को समझा नहीं है। उन्होंने भी अपने अपने दौर में वही सरकारी जो
लाल फीताशाही और द best part of government jobs they have seen, so they haven't seen the best part of this. और definitely अगर parents नहीं मान रहे हैं तो उन्हें success examples दिखाने चाहिए जो कि उन्हें motivate और influence करेगा. So definitely ये थोड़ा एक part है, challenging part है, लेकिन इसे हम और आप ही दूर करेंगे, बाहर से कोई दूर करने नहीं आएगा. थैंक यू सो मच सर, आपका अपना कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकालने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.